नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण के ऊपर वो चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं और सिद्धांतों, या ऐसा कहें कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उसके सार के ऊपर है वो विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत की जो चिंतन परंपरा है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो भारतीय चिंतन परंपरा है, उसमें बौद्ध धर्म को दुखवादी, तार्किक, बौद्धिक और व्यवहारिक धर्म कहा गया है। बौद्ध धर्म को दुखवादी धर्म कहा गया है क्योंकि बौद्ध धर्म में दुखों पर है वो अत्यधिक बल दिया गया है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म को तार्किक और बौद्धिक धर्म कहा गया है क्योंकि बौद्ध धर्म वेदों में उल्लेखित तथ्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखता है। क्योंकि वो वेदों में उल्लेखित तथ्यों को तार्किक और बौद्धिक दृष्टिकोण से चिंतन करने पर बल देता है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध जब उपदेश देते थे तो वो कहते थे एहि पस्सिक, अर्थात आओ, देखो और फिर विचार करो कि जो कहा गया है वो उपयुक्त है या नहीं। इसी कारण बौद्ध धर्म को व्यवहारिक धर्म भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि का सर्जन जैसे जो प्रश्न थे उनको अव्याकृत अर्थात निरर्थक मानते थे। उनका कहना था कि ये सब आत्मा, ब्रह्म, सृष्टि का निर्माण, सृष्टा, ये सभी अव्याकृत अर्थात निरर्थक बातें हैं। उनके अनुसार इस सृष्टि की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो दुख है। अतः दुखों की समाप्ति का जो मार्ग है वही एक प्रकार से व्यवहारिक दृष्टिकोण है। इसी कारण बौद्ध धर्म को है वो व्यवहारिक धर्म भी कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो इसी व्यवहारवादी, तार्किक और बौद्धिक चिंतन और दृष्टिकोण पर आधारित है। बौद्ध धर्म का जो पहला प्रमुख सिद्धांत है चार आर्य सत्य, वो भी बौद्ध धर्म के इस दुखवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर ही आधारित है। बौद्ध धर्म का जो पहला सिद्धांत है चार आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के अनुसार इस सृष्टि में जो शाश्वत सत्य है वो केवल चार ही बातें हैं। वो शाश्वत या निरपेक्ष रूप से सत्य हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य कहा गया है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय अर्थात दुख कारण, तो तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पहला जो आर्य सत्य है वो दुख। बौद्ध धर्म के अनुसार इस सृष्टि की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो दुख है। बौद्ध धर्म के अनुसार इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दुखों से परिपूर्ण न हो। संसार का प्रत्येक प्राणी दुखों से संत्रस्त है, अर्थात चाहे जन्म हो, मृत्यु हो, बुढ़ापा हो, रोग हो, धन हो, प्रियजन से विछोह हो या इच्छित वस्तु का न मिलना आदि सभी दुख ही दुख है। अर्थात संसार में सर्वत्र है वो दुख व्याप्त है। बौद्ध धर्म का जो दूसरा आर्य सत्य है वो है दुख समुदय अर्थात दुख कारण। क्योंकि बौद्ध धर्म का ये मानना था कि सृष्टि की या इस संसार
या इस जीव जगत की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है दुख। और चूंकि दुख विद्यमान है तो बौद्ध धर्म के ये मानना था, या महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि दुख का कोई न कोई कारण भी अवश्य होता है। फिर चूंकि दुख विद्यमान है तो दुख का कोई न कोई कारण भी अवश्य विद्यमान है। महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने है वो समस्त जो दुख है इस सृष्टि के, उन दुखों का कारण है वो तृष्णा को बताया। तृष्णा अर्थात सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य की जो अपूर्ण इच्छाएं हैं जिन्हें तृष्णा कहा गया है, उन अपूर्ण इच्छाओं यानी तृष्णा की पूर्ति के लिए ही मनुष्य बार बार इस संसार में है वो जन्म लेता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि तृष्णा के कारण ही भव की उत्पत्ति होती है। अर्थात तृष्णा यानी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के कारण ही भव से तात्पर्य है जन्म लेने की इच्छा, यानी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा है वही मनुष्य की है वो एक प्रकार से जन्म लेने की इच्छा का कारण है। अगर तृष्णा को ही समाप्त कर दिया जाए तो मनुष्य है वो भव जो है वो यानी जन्म लेने की इच्छा वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है और इस प्रकार व्यक्ति है वो मोक्ष की ओर है वो अग्रसर हो सकता है। और बौद्ध धर्म का जो तीसरा जो आर्य सत्य है दुख निरोध, वो इसी पर आधारित है। दुख निरोध जो बौद्ध धर्म का तीसरा आर्य सत्य है, अर्थात दुखों को रोका जा सकता है। बौद्ध धर्म का यह मानना है कि चूंकि संसार में सर्वत्र दुख व्याप्त हैं और इन दुखों का कोई न कोई कारण यानी कि तृष्णा भी विद्यमान है, तो इन दुखों को रोका भी जा सकता है। जब हमें, मेरा कहने का तात्पर्य कि जब हमें किसी कार्य के कारण का पता चल जाए तो हम उस कारण का निवारण कर उस कार्य को रोक सकते हैं। बौद्ध धर्म भी यही कहता है कि कारण को रोक दिया जाए तो कार्य स्वतः ही रुक जाता है, अर्थात तृष्णा का विनाश कर दिया जाए तो दुख जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बौद्ध धर्म का यह मानना है कि यदि दुख यानी कि तृष्णा का नाश कर दिया जाए तो दुख है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, अर्थात कारण को समाप्त कर दिया जाए तो कार्य है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और बौद्ध धर्म का जो चौथा आर्य सत्य है वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि इस तृष्णा को नष्ट किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कारण को किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है, यही इस चौथे आर्य सत्य में बताया गया है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख निवारक मार्ग। बौद्ध धर्म में है वो दुखों की समाप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे ही बौद्ध धर्म में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख निवारक मार्ग कहा गया है। अर्थात किस प्रकार से दुख कारण अर्थात तृष्णा को नष्ट किया जा सकता है उसे ही बौद्ध धर्म में है वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। और बौद्ध धर्म में इस दुख निवारक मार्ग के अंतर्गत आचरण के है वो 8 सिद्धांतों का निरूपण किया गया है जिन्हें बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। और बौद्ध धर्म के अनुसार इस अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके मनुष्य तृष्णा का विनाश है वो कर सकता है और तृष्णा का विनाश होते ही दुख जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि दुखों का कारण ही तृष्णा है। इस अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है। अष्टांगिक मार्ग जिसे बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आचरण के उन 8 सिद्धांतों की व्याख्या की गई है जिनके अनुरूप आचरण कर मनुष्य दुख कारण यानी कि तृष्णा का विनाश कर सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार चूंकि तृष्णा ही समस्त दुखों का कारण है और तृष्णा के कारण ही मानव
जन्म और मरण यानी जन्म और मृत्यु यानी पुनर्जन्म के बंधन में जकड़ा रहता है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति माना गया है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तृष्णा का विनाश है वो अनिवार्य है। अतः बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर न केवल तृष्णा का विनाश कर दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, बल्कि निर्वाण के मार्ग की ओर भी अग्रसर हो सकता है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग के अंतर्गत जो आचरण के 8 नियम बताए गए हैं उनमें पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का तात्पर्य है सत्य असत्य, पाप और पुण्य, कदाचार व दुराचार के मध्य भेद करना ही बौद्ध धर्म के अनुसार वास्तविक ज्ञान है। यानी जो व्यक्ति सत्य असत्य, पाप पुण्य, कदाचार और सदाचार के मध्य भेद कर लेता है तो वो एक प्रकार से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। और जब मनुष्य को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वही व्यक्ति है वो 4 आर्य सत्यों का सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो आचरण का सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत वो है सम्यक संकल्प। अर्थात जब व्यक्ति कामना यानी इच्छा और दुर्भावना यानी दूसरे के अहित की भावना से मुक्त आत्म कल्याण का दृढ़ निश्चय कर ले तो वो भी तृष्णा का विनाश कर सकता है। तीसरा जो मार्ग है वो है सम्यक वाक, अर्थात मनुष्य सत्य, विनम्र और मृदु वचन कर तृष्णा का है वो विनाश कर सकता है। चौथा जो अष्टांगिक मार्ग का जो चौथा सिद्धांत है वो है सम्यक कर्म, अर्थात मनुष्य हिंसा चाहे वो मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे कर्म की हो, यानी मनुष्य मन वचन और कर्म से हिंसा व दुराचरण से मुक्त सत्कर्म करके भी तृष्णा के है वो विनाश अर्थात दुखों का विनाश कर सकता है। पांचवा जो आचरण का सिद्धांत है वो है सम्यक आजीव, अर्थात मनुष्य सत्य और सदाचार के मार्ग का अनुसरण करके अपनी आजीविका का निर्वाह करता है। गृहस्थ जीवन में रहते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनके लिए कि जो सत्य और सदाचार के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी आजीविका का निर्वहन करता है वो भी एक प्रकार से तृष्णा का है वो विनाश कर सकता है। छठा जो आचरण का नियम बताया गया वो है सम्यक प्रयत्न, जिसे हम सम्यक व्यायाम के नाम से भी जानते हैं। इसके अनुसार यदि मनुष्य शुद्ध विचारों के साथ निरंतर सत्कर्म करने का प्रयास करता है तो वह भी एक प्रकार से तृष्णा का है वो विनाश कर दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो सातवां जो आचरण का नियम बताया गया है वो है सम्यक स्मृति, अर्थात व्यक्ति मन वचन और कर्म से सदैव उत्तम शिक्षा का है वो स्मरण रखता है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति तृष्णा का विनाश कर दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग के अंतर्गत जो अंतिम आचरण का जो नियम है वो है सम्यक समाधि, अर्थात राग द्वेष से मुक्त चित्त यानी मन की एकाग्रता को अगर बनाए रखने में मनुष्य सफल रहता है तो वो भी अपनी तृष्णा पर नियंत्रण स्थापित कर उसका विनाश कर सकता है, अर्थात दुखों को समाप्त कर सकता है। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के जो अन्य प्रमुख सिद्धांत हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।